साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से हम शुरू कर रहे हैं। पहला हल्का है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का NA 147। 2018 में यहाँ से पीर इमरान शाह साहब मुस्लिम लीग नून के जीते थे। 1,20,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। मुकाबला उनका हुआ था चौधरी नूर शकूर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उन्होंने लिए थे 87,000 वोट, तकरीबन 86,000 वोट उन्होंने लिए थे। 34,000 की लीड थी पीर इमरान शाह साहब की। देखने वाली बात यह है कि पीर इमरान शाह साहब जो है ना सिर्फ खुद मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया उनके नाम के साथ भी पीर है, तो वो उनकी एक रिलीजियस भी बैकग्राउंड है और उनकी काफी सारे लोग उनको इसलिए भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ से वो 2018 में आसानी से जीत गए थे। इस 147 जो कौमी असम्बली का हल्का है, इसके नीचे दो सूबाई असम्बली की सीटें हैं। पीपी 196 और पीपी 197, ये दोनों भी मुस्लिम लीग नून आसानी जीत गई थी। दोनों सीट्स के ऊपर जो सूबाई असेंबली की थी उनके ऊपर उनका विनिंग मार्जिन तकरीबन 10-10 हजार वोट का था। इससे अगला हल्का है NA 148। यहाँ से चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब मुस्लिम लीग नून के MNA थे 2018 के अंदर। उन्होंने लिए थे 1,28,000 वोट। उनका मुकाबला था मलिक मोहम्मद यार ढक्कू साहब के साथ। उन्होंने लिए थे 87,000 वोट। 41,000 वोट का यहाँ पर डिफरेंस था। इस कौमी असेंबली की सूबाई के नीचे की तीन सूबाई असेंबली की सीटें हैं, पीपी 198, पीपी 199 और पीपी 200। तीनों जो थी वो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी और अच्छे मार्जिन के साथ थी। अब हम देखते हैं कि इस हल्के के अंदर क्या होता है। ये साहिवाल है, जो हम जाते हैं, जो ये सेंट्रल पंजाब का जो एंड है, वहां से जब हम शुरू होते हैं तो यहाँ पर एक मजे की चीज ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सेंट्रल पंजाब से तकरीबन वाइप आउट हो चुकी है, लेकिन जो कॉर्नर सेंट्रल पंजाब के हैं, एक तरफ ये साहिवाल का जो एरिया है वो, और दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तकरीबन 18,000 19,000 वोट थे, 18,900 कुछ थे, 19,000 वोट थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर वोट है। आने वाले इलेक्शन में अगर ये दोनों सियासी जमातें कोई पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या कोई सीट एडजस्टमेंट करती हैं, तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इन हलकों में 8-10 हजार वोट अगर दिलवा सकेगी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को, तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस कॉन्टेस्ट के अंदर जो मदद भी आपको मिल जाए वो बहुत अच्छी होती है। NA 149 है यहाँ का साहिवाल का तीसरा हल्का, साहिवाल 3 इसको कहते हैं। यहाँ से राय मुर्तजा इकबाल साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कौमी असम्बली के मेंबर बने थे 2018 में। 1,37,000 वोट लिए थे उन्होंने। मुकाबला उनका हुआ था मोहम्मद तुफैल साहब के साथ। उन्होंने लिए थे 1,19,999 वोट। तो क्लोज कॉन्टेस्ट, सॉरी मैं गलत कह गया, 1,11,999 वोट उन्होंने लिए थे। कॉन्टेस्ट क्लोज था, 25,000 की लीड से राय साहब जो है वो जीत गए थे। इसके नीचे दो सूबाई असेंबली की सीटें, पीपी 201 और पीपी 202, दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जीत गई थी। फिर बाई इलेक्शन हुआ, क्योंकि एक सीट के ऊपर राय मुर्तजा इकबाल साहब जो है वो खुद MNA भी थे और MP भी थे, उनकी सीट खाली हुई, तो वहां से पीर शमशाम बुखारी साहब जो है वो इलेक्ट हो गए सूबाई असेंबली के मेंबर। फिर पीपी 202 पर उस वक्त मलक नुमान लंगड़ियाल साहब इलेक्ट हुए थे। फिर वो ऑब्वियसली दो छोड़कर चले गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसिडेंट ग्रुप का पार्ट बन गए। बाई इलेक्शन अभी पिछले दिनों जुलाई में जो हुआ वो इसी पीपी 202 पर हुआ था, और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 62,000 वोट लेकर जीत गई थी। तकरीबन 2,800 वोट से नुमान लंगड़ियाल साहब हार गए थे। तो ये तो था 2018 का इसकी सिचुएशन। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ 2-1 है यहाँ पर, उसको चेंज करना है। ना सिर्फ उनको अपनी 149 की सीट बरकरार रखनी है, बल्कि दो मजीद सीटें भी निकालनी है। क्या वो निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, मौजूदा साहिवाल के हलकों की कौमी असम्बली की और सूबाई की भी क्या सूरत हाल है, इस पूरी डिस्ट्रिक्ट की सियासत का जायजा लेने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी हुई है मोहम्मद सदीक सरफराज चिश्ती साहब को। साहिवाल के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त साहिवाल में ही मौजूद हैं, वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताकि ग्राउंड की सिचुएशन हमें बता सकें। तो ही अक्सरियत को हासिल करने के लिए इमरान खान साहब को, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल पंजाब में बहुत सारी सीटें लेनी है, और सेंट्रल पंजाब की जो पहली डिस्ट्रिक्ट है उससे आज हम शुरू कर रहे हैं, साहिवाल है। और उसको डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम में हमने दावत दी हुई है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं साहिवाल से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद सदीक सरफराज साहब। सदीक साहब, वेलकम टू द शो। जी थैंक सदीक यू साहब, सर। ये बताइएगा कि तीन कौमी असेंबली की सीटें हैं साहिवाल की, जिसमें से 2018 के अंदर दो जो हैं NA 147, 48 जो है NA 148, दो मुस्लिम लीग नून के पास हैं और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। अभी आपके हल्के के अंदर बाई इलेक्शन भी हुआ था तो जुलाई के अंदर, पीपी 200 जो दो थी उसके ऊपर, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जी गई थी। तो उससे फील ऐसा होता था कि जैसे साहिवाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा से ताकत में आ रही है। क्या ऐसा ही है? अगर फर्ज करें इलेक्शन हो जाता है तो तीन कौमी असेंबली की सीटों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली दफा की निस्बत ज्यादा सीटें निकाल लेगी इस बार? जी बिल्कुल।
पहले की निस्बत इस दफ़ा एक तो जो पीटीआई का ग्राफ भी कुछ बेहतर है, और दूसरी एक जो चेंज आई है मेन, वो अराइम फैक्टर, अराइम फैमिली से पिछली दफ़ा कोई कैंडिडेट जो पीटीआई से नहीं इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा था, और इस दफ़ा चौधरी आसिफ साहब वो ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई, और उनके आने से जो है ये साहिवाल पे भी जो है हल्का 147 और 148 में भी वो मतलब जो है पीटीआई विन कर सकती है, क्योंकि अच्छा, चलें पिछली हम दफा एक-एक करके बिल्कुल शुरू विरोध कर रहा था। हम वो एक-एक करके शुरू बहुत करते बड़ी हैं। सबसे बराबरी। पहले हम एनए 147 को डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पीर इमरान शाह साहब जो हैं वो कौमी असेंबली के मेंबर हैं। आपका ख़्याल है कि 2022 में या 2023 में अगर इलेक्शन हो जाता है, तो ये पीर इमरान साहब जो हैं, ये अपनी कौमी असेंबली की सीट हार सकते हैं? क्योंकि ये तो माशाल्लाह पीर भी हैं अपने इलाके के अंदर। नहीं, वो मजबूत कैंडिडेट हैं बनिस्बत नौरेश शकूर साहब जो हैं पीटीआई के, वहां से कंटेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जाहिर है वो एक पीर जो प्रस्त है, वो इलाका भी है ज्यादा, उसमें लोकल इलाका आता है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी है इलाके में, लोगों से मेल जोल वो ज्यादा रखते हैं, और इस हवाले से भी जो है ना वो बेहतर है कैंडिडेट पीएमएल-एन की तरफ से। लेकिन जो अच्छा, मुझे ये लेटेस्ट जा रही है हमारी, जी, जी, बताएँ, बताएँ। जो लेटेस्ट आ रही है, आप कुछ कह रहे थे। जी, जी, पीटीआई का जो सिनेरियो है, इस हवाले से कोई भी कैंडिडेट आए तो मेरा ख्याल वो विन करेगा। इस दफा क्लीन स्वीप ही होगा साहिवाल जो है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम 147 की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पीर इमरान शाह साहब जो हैं, वो मजबूत कैंडिडेट तो हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो वेव चली हुई है पूरे पाकिस्तान में और उसकी तरह साहिवाल के अंदर तक भी वो पहुँची है, तो वहाँ पर इस किस्म के हालात हैं हम्म। कि अगर इमरान साहब के खिलाफ नौरेश शकूर खड़े हों या कोई बंदा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर खड़ा हो जाता है, तो हल्का 147 की हद तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतती आपको नज़र आ रही है। आप ये कह रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल यही है, यही सूरत हाल है अ सर। अच्छा, इसके अंदर 2 सूबाई असेंबली की सीट भी हैं एनए 147 के नीचे 196 और 197 दोनों पर इस वक़्त सूबाई असेंबली के जो मेंबरान हैं, वो मुस्लिम लीग नून के हैं। तो आपका ख़्याल है कि जिस तरह कौमी असेंबली के बारे में आप कह रहे हैं, वैसे ही ये जो दोनों नीचे सूबाई असेंबली की सीटें हैं, इनके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है? असल में इन पे कैंडिडेट जो है मलक नदीम कामरान साहब एक पे हैं, और एक खग्गा साहब हैं। तो ये कैंडिडेट के भी पिछली दफा जो उन्होंने इलेक्शन जीता है वो अपनी हैसियत में भी जीता है। उनकी जो है ग्रुपिंग मलक नदीम कामरान साहब की बड़ी मतलब यूनियन कौंसिल लेवल तक इतनी ज्यादा है, और इसलिए उन्होंने जो इलेक्शन विन किया है। इस दफा मैंने पहले जो बात की कि राइम फैमिली से पीटीआई ने कोई उम्मीदवार नहीं लिया था पिछली दफा, और इस दफा चूंकि इन है तो वो डेफिनेट कोई ना कोई अपसेट होगा लाजमी। तो सिद्दीक साहब मुझे ये बताइएगा रहीम बरादरी से उन्होंने नहीं लिया था कैंडिडेट, तो अभी आपने कामरान साहब की बात की कि उनका अपना ग्रुप है। तो ये जो कामरान साहब का ग्रुप है, ये तो मुस्लिम लीग नून का ग्रुप के साथ है ना इस वक़्त? मतलब ऑब्वियसली जो जी, जी। रूरल लेवल पे धड़ा ज़्यादा ताकतवर होता है सियासी जमात की निस्बत। लेकिन इस जी, वक़्त तक जो अभी सूरत-ए-हाल मौजूदा देख रहे हैं, उसमें इनका जो धड़ा है वो अभी तक मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़ा है। जी, डेफिनेट कोई चेंज नहीं आई, वो उनके साथ ही खड़ा है बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कौमी असेंबली की सीट के लिए कोई एनआई उम्मीदवार लाया जाता है, तो फिर वो नूरेश शकूर साहब का क्या करेंगे? वो बहुत पुरानी उनकी भी सियासी यहाँ से ख़ानदान की वाबस्तगियाँ हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें उनको नहीं पीटीआई टिकट अवॉर्ड करेगी, तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने को तरजीह नहीं देंगे फिर? ये डेफिनेट इलेक्शन तो उन्होंने लड़ना है, ज़ाहिर है वो पुराने सियासत में हैं और वो इस तरह नहीं छोड़ सकते। तो हो सकता है वो नून लीग की तरफ भी जा सकते हैं, मे बी, क्योंकि उनके समधी जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, मतलब नुमान अहमद लंगड़ियाल जो उनके समधी भी हैं, उनके नौरेश शकूर साहब के बेटे की शादी उधर है, उनके मलक नुमान साहब की बेटी से हुई हुई है। तो ये सियासत में अजीब सा ही है, ये कैसा सिलसिला है कि पार्टी से कितनी मुखलिस रहते हैं ये लोग, यही अच्छा, अब चल हम रहा आगे है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब हम आगे चलते हैं एनए 148 की तरफ आते हैं। वहाँ पे चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं, वो कौमी असेंबली के मेंबर हैं, नून लीग के। जी,
यहाँ पे भी जो जी जी उनके मुकाबले में मलक यार ढक्कू साहब जो थे, वो थे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, वो भी कैंडिडेट, तो वो भी कमजोर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हार गए थे 2018 में। तो आपको लगता है कि अब जो वेव जी। चली है पीटीआई की, उसके अंदर वो वेव इनको, ढक्कू साहब को और इनकी अपनी जो लोकल ऑब्वियसली वोट बैंक है, वो मिलाकर इस काबिल कर देगा कि ये कौमी असेंबली की सीट निकाल लेंगे यहाँ से? ए, कौन? अशरफ साहब? जी सर, ढक्कू साहब जो है, चौधरी अशरफ साहब तो ए, जीते हुए हैं ना। जी जी। चौधरी इस अशरफ दफा साहब तो इसी हल्के में तो रियासत साहब को पीटीआई जो है ना, वो अराई फैमिली से जो है उनको ला रही है। डक्कू साहब को कहाँ कंपनसेट करते हैं? वो पहले पहले सूबाई असेंबली भी डक्कू खानदान के पास कंटेस्ट कर रहे थे, फैसल जी, बिल्कुल। जलाल। इसी के नीचे की जो सूबाई असेंबली की 3 सीटें हैं, उनमें से एक पर ढक्कू साहब का खानदान का ही एक आदमी जो है, वो जी ढक्कू जी। साहब और सूबाई अगर असेंबली की कंटेस्टेंट उसको, थे, वो हार गए थे जी जी लेकिन। जी जी, क्योंकि अशरफ साहब को जो है उनकी बरादरी बहुत मानती है, और कोई ऐसा सच बंदा ये पहली दफा ट्राई करेंगे पीटीआई, और आसफ साहब को देखा जाएगा कि वो किस हद तक जो है वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, हम अपने नाज़रीन के लिए बताते चले कि जो सिद्दीक साहब ये बता रहे हैं कि एनए 148 के अंदर चौधरी अशरफ साहब जो हैं, वो अराई बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, और इस हल चूँकि पूरे साहिवाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले अराई बरादरी को कोई टिकट्स अलॉट नहीं की थी। लेकिन अब चूँकि वो बता रहे हैं कि आसिफ साहब चले गए हुए हैं, तो अब इस 48 के अंदर भी और बाकी दीगर हलकों के अंदर भी अराई कैंडिडेट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो चौधरी अशरफ साहब हैं, उनका जो अराई बरादरी बरादरी का अपना वोट बैंक है, वो भी डेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर पीटीआई कैंडिडेट ले आती है उन्हीं की बिरादरी में से, तो ऑटोमेटिकली बिरादरी का वोट भी होगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना भी यहाँ पर वोट है। 3 सूबाई असेंबली की नीचे सीटें हैं जी। उनके बारे में क्या ख़्याल है सिद्दीक साहब कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो वो तीनों इस वक़्त कौमी सूबाई असेंबली की सीटें मुस्लिम लीग नून के पास हैं। तो आपका ख़्याल है कि वो तीनों वो रख पाएँगे बरकरार, या वो आपको जाती नज़र आ रही हैं? नहीं, उनके जो मलक अरशद साहब हैं, वर्कर हैं बहुत ज़्यादा, उनकी अवाम में जो है वो मज़बूत है, इंसर्शन है उनकी। लोधी साहब भी बहुत वर्क कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो वाइफ़ है वो एमएनए की उम्मीदवार भी हैं नून लीग की तरफ से। अपने तौर पे बाकी पार्टी ने फैसला करना है जो भी करें, लेकिन वर्क जो है उनका डेफ़िनेट इलाके में काफ़ी है। आगे देखते हैं कि अवाम जो है वो पीटीआई का जो रेला है उसको अडॉप्ट करते हैं, या अपनी शख्सियत पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं और उनको वोट करेंगे। अच्छा सिद्दीक साहब, आप ये मुझे क्या बताइएगा, वो कौमी असेंबली की इलेक्शन लड़कर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने वाली उम्मीदवार हैं, या जो रिज़र्व सीट्स होती हैं ख़वातीन के नहीं, लिए नहीं। उसकी उम्मीद? नहीं, इलेक्शन लड़के लड़ना चाह रही हैं वो, इसलिए जैसे उनका वर्क देखा जा रहा है, हर गाँव पे, हर शादी का भी जो भी है वो जो तरीकाकार होता है, अदरवाइज़ तो जी, उनको जी, सिर्फ़ जी। पार्टी मीटिंग में होना चाहिए, बाकी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इलाके में नज़र आ रही हैं काफ़ी, और मोस्ट वेरी गुड, ये एक्टिव। अच्छी बात है। अच्छी बात है अगर खातून किसी को कौमी असेंबली की सीट मिलती है, तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। ख़वातीन की पाकिस्तानी सियासत में जो इंक्लूज़न है, वो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, एनए 149 है जी। यहाँ पर राय मुर्तज़ा इकबाल साहब जो हैं पीटीआई के, वो पहले ही एमएनए हैं। तो आपके ख़्याल में अब ये जो सीट है, ये बच जाएगी, क्योंकि इन्होंने हराया था मोहम्मद तुफ़ैल साहब को। और फिर मोहम्मद तुफ़ैल साहब, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, कौमी असेंबली का इलेक्शन हारे राय मुर्तज़ा इकबाल साहब से 2018 के अंदर। राय मुर्तज़ा साहब जो हैं, वो सूबाई असेंबली पर भी इलेक्ट हुए थे। तो जी, जो जी। तुफ़ैल साहब हैं, वो जब वो सीट खाली हुई बाय इलेक्शन के लिए, तो उसके ऊपर हुँ, तुफ़ैल साहब ने बाय इलेक्शन में सूबाई असेंबली की सीट पर भी इलेक्शन लड़ा था, शमशाम बुखारी साहब के खिलाफ। शमशाम बुखारी साहब अपनी सीट जब हार गए थे, तो यहाँ से सूबाई असेंबली की सीट बाय इलेक्शन पे इलेक्ट हुए थे। तो वो तुफ़ैल साहब उनको नहीं हरा सके थे। फिर 2000 अभी जो 22 का रीसेंट बाय इलेक्शन है, वो भी इसी कौमी असेंबली के नीचे की जो सूबाई असेंबली की सीट थी, पीपी 202, जी, उस पर हुआ था। और वहाँ पर भी आपने सब रिज़ल्ट देखा कि 250 वोट से जो है जी, मलक नुमान लंगड़ियाल साहब नून लीग की टिकट पर हार गए थे। तो सिद्दीक जी। साहब, फिर तो लग रहा है ना कि ये इस वक़्त इस हल्के की हद तक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना कंट्रोल कायम रखेगी। कौमी असेंबली भी उनके पास है, और दोनों सूबाई असेंबली पहले उनके पास थी, अभी भी उनके पास ही है। जी, जिस तरह उन्होंने पिछला बाई इलेक्शन लड़ा है, मुत्हिद होके, पीटीआई के जो वर्कर्स और रहनुमा थे, वो तो यही नज़र आ रहा है कि जट पहले तहसील चिचौनी में उनके पास नहीं था, अब मेजर गुलाम सरवर की सूरत में जट कैंडिडेट भी उनके पास आ गया है, और उन्होंने गुर्जर बिरादरी
को भी कंपनसेट किया है। वहाँ से एक अच्छा खासा खास वोट बैंक है उस हल्के में गुज्जर बिरादरी का, और उन्होंने साबिक एमएनए जो शहीद गुज्जर साहब के बेटे हैं उनको इधर जिला बैतुल माल की सीट दी है साहिवाल में। मतलब उन्होंने जो वर्क किया या जिस तरह कैंपेन की थी, वो यही लगता है कि वो अपनी जो सीटें हैं वो बरकरार रखी। जबकि उनके मद्दे अच्छा, मुकाबल जो जट जी, फैमिली, जी, उनके तुफैल साहब, सॉरी मुनीर अजहर साहब, वो आपस में जो है एक खींचातानी में बज़ाहिर तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो एक दूसरे की जो सियासी होती है एक दूसरे के से आगे बढ़ने की ख्वाहिश में, या एक दूसरे का टांग खींचने की वो नीचे दिखाने के लिए सिलसिला जो है ना पाकिस्तान वो। की सियासत का तरीकाकार ही यही है कि हम विद इन द सियासी जमातें भी एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। सिद्दीक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात ये बताई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस हल्के में जट बिरादरी को भी उन्होंने टिकट दिया और उनको ऑन बोर्ड लिया, गुज्जरों को भी उन्होंने, आपने बताया कि लोकल दे दी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत में से। ऑब्वियसली वो एक नई नौजवान नस्ल के साथ तो आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म की बिरादरीज़्म जो है, उसके थ्रू जो वोट लेने का तरीकाकार है, शायद वो 2018 के इलेक्शन में उनको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आया था, जितना उनको अब आ गया है। तो अब ऑब्वियसली वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर 2022 के बाई इलेक्शन में यहाँ पे 202 में नज़र भी आया। सिद्दीक साहब, फिर मुझे ये बताएँ ना फाइनल, कि इस वक़्त 2-1 है। आप कह रहे हैं कि इस वक़्त ये 3-0 हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में, 2000 जो भी अगला इलेक्शन आएगा, 6 महीने में, 8 महीने में, साल में इलेक्शन होता है, तो आपके ख्याल में 2-1 तो डेफिनेट हो जाएगा। अगर यानी 3-0 कि नहीं होता। एक सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ से आपको निकालती भी नज़र आ रही है, ऐसे ही है? जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। साहिवाल की तीन नाज़रीन, जी। साहिवाल से तीन साहिवाल की 3 सीटों में से एक पीएमएलएन निकालेगी 147, और बाकी 2 जो हैं वो पीटीआई की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सिद्दीक सरफराज साहब। नाज़रीन, आपने सिद्दीक साहब की बात सुनी, वो साहिवाल में बैठे हुए हैं, ग्राउंड से आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि इस वक़्त जो 2-1 है मुस्लिम लीग नून के हक़ में, वो आने वाले दिनों के अंदर अगर इलेक्शन होता है साल 6 महीने के अंदर, तो उनके ख़्याल में इस वक़्त ग्राउंड स्वेल ऐसा नज़र आता है कि वो 2-1 जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में हो सकता है। उन्होंने एक सीट जो है वो 147 को दिया है मुस्लिम लीग नून को मार्जिन, कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। वन ऑफ द रीज़न वो आपको बता चुके हैं प्रोग्राम में पहले भी, और मैंने भी आपको बताया है कि वो जो पीर इमरान शाह साहब हैं, वो ना सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बल्कि वो एक पीर भी हैं, तो उनका अपना लोकल जो साहिवाल के अंदर वोट बैंक है, वो भी बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करता है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। जीटी रोड की या जो सेंट्रल पंजाब की जो सियासत है, जिसके बारे में हमने पिछले हफ़्ते में बात की थी कि अगर खान साहब को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करनी है, तो इस एरिये के अंदर से उन्होंने बहुत सारी सीटें निकालनी हैं। कुल खान साहब को 60 सीट्स एक्स्ट्रा चाहिए 2018 से, और 1 सीट जो है मोहम्मद सिद्दीक सरफराज साहब ने बताया है कि वो यहाँ से साहिवाल से निकाल सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपके साथ एक और डिस्ट्रिक्ट के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।